कट हो गया है। स्पाइसी है, नको खायो, नको खाउनु जस्तो स्पाइसी स्पाइसी है। एउटा नि तीखा बनाया था तुमने भैया बा? तो गाइस ये है मेरा नया हेयर कट। आप देख सकते हैं, मैं आपको मिरर में दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कर दिया है, क्योंकि हेयर काफ़ी ख़राब हुआ था और एक नया लुक। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वो जो मेरे छोटे छोटे हेयर थे ना, उसको क्लिप से बांध बांध के ऐसे ऐसे इतने छोटे दिख रहे थे। इसमें भी थोड़े वॉल्यूम दिख रहे हैं, उसमें तो कुछ नहीं दिखते थे। तो काफ़ी दिनों से काफ़ी फ्रेंड्स भी बोल रही थी ऑफिस वाले कि काट लो काट लो। तो आज मैंने एक नया हेयर कट अपने हेयर को दिया है और आज शाम का व्लॉग इसी हेयर कट से स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन टू द चैनल। काफ़ी देर हो गया, 7 o'clock बज गए हैं और मैं हेयर कट करने के लिए सैलून में गई थी। मैंने कुंजन को कहा था शूट करने के लिए, पर उसे कुछ अनकंफर्टेबल लगा तो उसने कुछ शूट नहीं किया है। और मैं आते ही सैम को गुस्सा आ गया कि मम्मी मुझे इग्नोर कर रही है। आप देख लीजिए वो कैसे गुस्सा हो रहा है, कैसे लेट गया है। सैमू उठ, इसको ये कैप पहनाई है ना, ये अपने कान खो जाता है और उसके दोनों कान के ऑपरेशन हो गए अभी तक। एक राइट वाले कान के तो 2 ऑपरेशन हुए और लेफ्ट कान वाले कान के 1। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर ये वापस कान खुजा रहा है तो इसको पहना दीजिए कैप। तो सुबह से गुस्सा है मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने कल से इसको कैप डाली थी। और ये देखो किचन पड़ा है अस्तर वस्तर, और ये मैं ऑफिस से आने के बाद ये बैग यही डाल के चली गई थी और छोटी वाली बैग में मैं लेकर गई थी। तो कल मेरे सासू माँ को हॉस्पिटल में देनी है मैगी और बच्चों को भी खानी थी मैगी, तो मैं लेकर आई हूँ। रेगुलरली तो मैगी नहीं बनाती हूँ मैं, खाना ही बनता है, पर क्या करें। कब मैं बैठ गई अपनी फेवरेट प्लेस पे, क्योंकि काफ़ी थक जाती हूँ मैं। ऑफिस से आई, कुंजन को उठाया, उस कुंजन को लेकर मैं तुरंत सैलून चली गई थी। मैंने सुबह वहाँ अपॉइंटमेंट बुक की थी, उनको कहा था कि मैं 6 बजे तक आ जाऊँगी। 6 बजे मैं राइट वहाँ चली गई कुंजन को लेकर, और हमारे घर से थोड़ा पास ही है सैलून। और कुंजन ने खाई वहाँ रगड़ा पैटिस और मैंने खाया पानी पूरी, मेरे फेवरेट है पानी पूरी, तो मैंने पानी पूरी खाई। और फिर मानस आया जिम से और कुंजन और मानस थोड़े बाहर चले गए। अभी पता नहीं अभी क्या खाएंगे, क्या लेकर आएंगे घर पे। उनके आने के बाद मैं डिसाइड करूँगी कि डिनर में क्या बनेगा। वैसे तो कुछ हल्का फुल्का ही बनेगा, ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं। कल मेरा व्रत था तो मैंने कल खीर बनाई थी, दाल राइस बनाया था, फिर रोटी पराठे बनाए थे मैंने और पालक पनीर बनाई थी। कल मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि बहुत थक जाती हूँ मैं और कल मैंने काफ़ी कुछ बनाया था घर में खाने के लिए, बट कल मैं बहुत थक गई थी। ऑफिस का बहुत लोड चालू है फ़िलहाल। तो कैसा इंटरनल ऑडिट लग गया है, 30 तारीख को हमारा ऑडिट है। तो शायद मैं 29 और 30 को कोई व्लॉग भी नहीं, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में सभी ऑडिटर्स जो गवर्नमेंट के होते वो आते हैं और पूरा चेक करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। और मैं एक बड़े पोस्ट पे हूँ तो मुझे मेरे अकाउंटेंट को सपोर्ट करने के लिए उधर बैठना पड़ता है, और फिर मैं अपने अकाउंटेंट को पूरी डिटेल्स देती रहती हूँ और वो पूरा समझाते जाता है ऑडिट कैसा होता है। या अगर कुछ ऑडिट में प्रॉब्लम होगी तो गवर्नमेंट के लोग अकाउंटेंट को नहीं पूछते हैं, जो जो हेड है जैसे कि मैं हूँ, मुझे ही पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ये ट्रांजैक्शन इतने क्यों इतने लेट हुए या कुछ क्या हुआ है। तो गवर्नमेंट के ऑडिटर्स आते हैं तो फिर बहुत टेंशन होता है। तो थोड़ा वो काम चालू है ऑफिस का। तो फ़िलहाल तो काफ़ी बिज़ी है हम, हमारे काफ़ी वर्कलोड बढ़ गया है। एक एक दिन में काफ़ी काफ़ी कुछ हो रहा है। कल मुझे जाना था यहाँ से बाहर
शिन्नर, बट शिन्नर में ऑफ़िस का ही काम था हमारा, जो मेरा डिपार्टमेंट है वहाँ, एक सब डिपार्टमेंट, वहाँ जाना था मुझे। बट किसी कारण की वजह से मैं नहीं जा पाऊँगी शिन्नर, क्योंकि कल मुझे यहीं ऑफ़िस में ही काफ़ी काम है, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने किसी और को भेज दिया है कल विज़िट के लिए। मैं विज़िट के लिए जाती हूँ वहाँ हमेशा। तो देखते हैं अभी कल क्या होगा, कल मैं व्लॉग कर पाऊँगी या नहीं। एक्चुअली कल मैंने पालक पनीर की रेसिपी बनाई थी, पर मैं शेयर करना भूल गई थी, क्योंकि नहीं होता है ना शेयर। हमेशा तो हम रेसिपी बनाए और फिर जॉब भी करें, वर्किंग वूमेन के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो वही अभी मैं अभी हेयर कट करके आई हूँ, कैसा लग रहा है बताना ज़रूर अगर आप भाई। तो अभी बच्चे आने के बाद डिसाइड होगा कि खाना क्या बनना है, और फिर बनाएंगे कुछ ना कुछ खाना। और महेंद्र भी आएंगे तब तक, उनको भी पूछ के बनाना पड़ेगा वो क्या खाएंगे। ऐसा ही होता है, सुबह खाना बनाओ, जल्दी उठो, खाना बनाओ, जाओ। आज सुबह मैंने, आज जो व्लॉग आया था, यानी आज डेट है फ्राइडे को, आज जो फ्राइडे को व्लॉग आया था वर्किंग वूमन वाला मेरा, आज सुबह मैंने वो पब्लिश किया है। तो वो व्लॉग को एडिट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था सुबह। तो कब करीब करीब 2 घंटे तो मुझे एडिट करने में ही चले गए। और जो जो एक उसके पहले जो एक व्लॉग शूट हुआ है लास्ट संडे को, वो था अमेज़न हॉल का। वो अभी तक एडिट नहीं हुआ है, उसको आज नहीं तो कल एडिट करना ही करना है, और संडे को उसको पब्लिश करना ही करना है। बट उसका एक ही प्रॉब्लम है वो व्लॉग का, वो संडे को पब्लिश होगा, पर जो अमेज़न हॉल मैंने जिस लिविंग रूम के लिए किया है, वो लिविंग रूम में वो अमेज़न हॉल की एक भी चीज़ लगाई नहीं है। और वो बोहो थीम जो है, मैंने पिंटरेस्ट से देखकर बोहो थीम फाइनल की थी मेरे लिविंग रूम के लिए। तो मैंने उसी के हिसाब से ही अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो से मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, और उसी को लेकर मैंने ये जो सोफ़ा है मेरा फेवरेट सोफ़ा, उसी के लिए मैंने वो बोहो थीम फिक्स की है। बट सब कुछ आ गया है, थ्रोज आ गए हैं, पिल कुशन कवर्स आ गए, सब कुछ आ गया है, पर मुझे टाइम नहीं है वो पूरा लगाने के लिए। अभी चाहते हुए भी कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी पड़ती है। और अगर आप, मैं एक टिप दूँगी, अगर आप वर्किंग में हो तो आप चाहोगे कि मेरा घर भी अच्छा रहे, मेरे बच्चों को अच्छा खाना भी मिले, और मेरा घर भी बहुत क्लीन हो, और मैं काम पे ज़्यादा ध्यान भी दूँ। मैं वर्किंग में कभी मुझे मेरी वर्किंग वूमन हो के मुझे कभी किसी ने बोलना भी नहीं चाहिए, मेरी ड्यूटीज़, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने अच्छी करनी चाहिए। तो आप ऐसा सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वर्किंग करना है तो एक तो आपको घर में कुछ ना कुछ तो आपको छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि ऑफिस में हम कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, वहाँ हमें हमारा 100% देना ही देना होता है। और अगर हम हमारा 100% नहीं देंगे तो बॉस गुस्सा हो जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। उससे अच्छा है कि हम हमारे ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। अगर घर वाले समझदार हैं, जैसे कि मेरे घर वाले बहुत समझदार हैं, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, मेरे हस्बैंड तो उन सबसे ज़्यादा समझदार है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे कब जल्दी जाना है, कब मैं लेट आऊँगी, कब मैं ज़्यादा ऑफिस में टाइम स्पेंड करूँगी, कब मैं विज़िट्स पे जाऊँगी, कब विज़िट से आते वक्त मुझे कब देर हो जाएगी। ये सब मेरे हस्बैंड को पता है। मैं उनको हर चीज़ के लिए इन्फॉर्म करती रहती हूँ कि मुझे आज लेट हो जाएगा, मैं नहीं आने वाली हूँ, आज मेरा ये है, आज मेरा ऑडिट है, आज मेरा विज़िट है, मैं उनको सब बताती रहती हूँ। इसलिए मेरे हस्बैंड को तो सब कुछ पता होता है। बट मेरे बच्चों को भी पता है कि मम्मी लेट आएगी तो वो कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके खा लेंगे और मुझे भी बना के रख देंगे, क्योंकि बच्चे अभी बड़े हैं इसलिए। पर बच्चे जब छोटे थे तब स्ट्रगल था, बहुत स्ट्रगल था। बच्चों का अभी खुद की सेल्फ स्टडी वो करते हैं, इसलिए स्ट्रगल थोड़ा कम हो गया है, यानी बच्चों के ऊपर मुझे ध्यान नहीं देना पड़ता है। बट मैं जिस ओल्ड मेरा जो खुद का घर है वहाँ रहती थी ना पहले, तो उस घर में मेरी मेड इतनी अच्छी थी कि मुझे घर में ध्यान रखने का कभी टाइम नहीं मिला। मैं नहीं रखती थी, वो पूरा मेरी मेड कर लेती थी। बट यहाँ मेड ऐसी है कि 1 दिन आएगी, 2 दिन आएगी, फिर 4 दिन छुट्टी पे,
4 दिन आएगी, फिर 10 दिन छुट्टी पे। तो ऐसी मेड है। और अभी के मेड को आप कुछ भी बोलो तो वो कुछ सुनती नहीं। उससे अच्छा तो मैंने सोचा है कि मैं डिश वॉशर ही ले लूँ। मेड के भी पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं, हमेशा के लिए डिश वॉशर ले लूँ। एक रोबोट ले लूँ जो अभी आया है नया ट्रेंड में, जो मॉपिंग भी करता है, स्वीपिंग भी करता है, ऑटोमेटिक रोबोट, वो ले लूँ। कुछ ज़्यादा महंगा तो नहीं है, बट कभी यूज़ नहीं किया है इसलिए थोड़ा रिस्की लगता है इतने पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा। और फिर कुंजन का इस साल 10th है। लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं थे, तो अभी स्कूल स्टार्ट हो गए, तो वो भी स्कूल जाती है, तो उसके भी एक्स्ट्रा क्लासेस होते सैटरडे संडे कॉलेज रोड पे। और फिर वो ऐसा इम्पॉसिबल होता है, यानी हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें छोड़ के आप छोड़ सकते हैं, जहाँ ध्यान नहीं जाएगा, अगर कुछ कुछ मेस पड़ा है तो पढ़ने दीजिए। एक संडे आपको मिलता है, उस संडे में पूरा क्लीन कर लीजिए। तो मेरा फंडा तो सिर्फ संडे है। संडे के दिन मैं पूरा दिन घर क्लीन करूँगी, पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट करूँगी, कपड़े को अरेंज करूँगी। एक दिन एक संडे इसका वार्डरोब, एक संडे उसका वार्डरोब, एक संडे किचन को पूरा दूँगी, एक संडे पूरे बेडरूम्स लिविंग रूम को दूँगी। जैसे कि इस संडे मैंने सोचा है कि पूरा लिविंग रूम का जो मेकओवर मुझे करना है मैं वो कंप्लीट कर दूँगी। और रहा सिर्फ बच्चों की, दोनों बच्चों का रूम का, तो वो तो मैं धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि उसके लिए एक सैटरडे और एक संडे ऐसी हॉलीडे आना चाहिए। फ़िलहाल तो अभी कुछ हॉलीडे नहीं है, सिर्फ क्रिसमस की एक हॉलीडे है। तो क्रिसमस के दिन और उसके अगले दिन संडे है शायद से, तो 2 दिन मुझे छुट्टी मिल जाएगी। तो उस दिन में मैं मानस के रूम का मेकओवर फिनिश कर दूँगी। कुंजन के रूम में कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मानस का बेड निकाल के मानस के रूम में डालना है, और मानस के रूम से कुछ एक्स्ट्रा सारा सामान निकाल के कुछ मुझे डोनेट करना है, कुछ दे देना है, कुछ बेच देना है। तो वो सब चीज़ें मुझे करनी है, तो वो सब मैं करूँगी क्रिसमस वाले वीकेंड में, जब मुझे छुट्टी मिलेगी। और इस वीकेंड, इस संडे तो पॉसिबल नहीं, कल तो काफ़ी हेक्टिक डे, कल तो सैटरडे यानी हेक्टिक डे। कल मैं शायद से पूरा अमेज़ॉन जो हॉल का वीडियो है वो आज नहीं तो कल पूरा एडिट करके पब्लिश के लिए रख दूँगी। और अभी जो छोटा सा शूट किया है हेयर कट का, अगर कुंजन ने लिया होगा, और वो और कुछ हमने पानी पूरी वगैरह खाई थी उसका, तो एक छोटा सा व्लॉग मैं कल के लिए डाल दूँगी, और परसों के लिए वो हॉल वाला वीडियो डाल दूँगी। और संडे को मैं पूरा शूट करूँगी दिन भर। और मेरा इतना बैड लक है, हर संडे को मैं जो जो काम करती हूँ ना वो सब मैं शूट करती हूँ, पर मेरे मोबाइल में क्या हो जाता है ना, कभी कभी वीडियो ही डिलीट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, एक संडे मैंने पुनः गार्डनिंग का काम किया था, घर का काम किया था, खाना भी बनाया था, मैं कॉलेज रोड भी गई थी, पूरा मार्केट भी किया था बिग बाज़ार में। और वो सारे का सारा वीडियो उस दिन डिलीट हो गया, क्योंकि मेरा अगर स्टोरेज भर गया ना तो हमको कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ता है, नहीं तो फ़ोन हैंग हो जाता है। और मुझे इमरजेंसी में फ़ोन यूज़ करना पड़ता है, व्हाट्सअप वगैरह पे मैसेज आते हैं या कुछ मेल्स आते हैं, उनको चेक करना पड़ता है। तो वो उस चक्कर में मैंने उस दिन कुछ वीडियोज़ डिलीट कर दिए, तो वो मिल रही नहीं है अभी। मुझे लगा मैंने मानस को दे दिए, और मानस को लगा मम्मी ने स्टोर कर दिया, और इसलिए मैंने डिलीट कर दी। तो वो मेरा बहुत नुकसान हो गया, उस दिन का पूरा फुटेज चला गया। बट तो भी मैं जितना होता है उतना भी छोटे छोटे व्लॉग्स बना के उनको जल्द से जल्द एडिट करके रख देती हूँ, और पब्लिश हो जाते हैं। फिर वो हर रोज़ एक एक व्लॉग आता ही जाता है अपने अपने टाइम पे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 7 बजे मैं पब्लिश करती हूँ। पर मॉर्निंग में ही मेरे 99% व्लॉग्स मॉर्निंग में आते हैं। सिर्फ संडे का व्लॉग मैं थोड़ा लेट पब्लिश करती हूँ, यानी मुझे टाइम मिल जाता है। तो आज का ये हेयर कट आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। और अभी मैं ऐसे पूरे ऐसे खुले नहीं रखूँगी, मैं यहाँ एक पिन लगाऊँगी हमेशा, और इन बालों को ऐसे ऐसे बांध के रखूँगी ऑफिस में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऑफिस में ना। और घर पे रहूँगी तो ऐसे खुले रहेंगे तो भी चलेंगे, सिर्फ एक हेयर बैंड लगा के रख दूँ, और या ऑफिस में भी सिर्फ एक हेयर बैंड लगा के रख दूँगी तो भी चलेगा। तो मुझे हेयर बैंड ख़रीदना पड़ेगा, शायद मैं संडे जाऊँगी मार्केट वापस हेयर बैंड ख़रीदने के लिए। तो संडे जाके मैं 1-2 हेयर बैंड अपने लिए लेकर आऊँगी और वो यूज़ करूँगी। और मिलते हैं, देखते हैं अभी व्लॉग क्या कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। खाना से लाए रगड़ा पैटिस, 2 जनों ने खा लिया है, 2 जनों का बाकी है, कुंजन और उसके पापा का
वो भी खाएंगे कि नहीं पता। तो आज खाने के लिए छुट्टी है। और इसी के साथ को ये मेरा हेयर कट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चैनल को प्रमोट करने के लिए मेरे वीडियोस को आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, और उन्हें कहना कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर। और उसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। छोटा सा व्लॉग होगा पर अच्छा होगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।